जय हिंद दोस्तों। चलिए इस टॉपिक में आज जानेंगे कि सी लैंग्वेज में लैंग्वेज में पॉइंटर, ठीक है। इस पॉइंटर को हम कहाँ यूज करते हैं, इस पॉइंटर को हम किस नाम से और भी जानते हैं, इसका वर्क क्या होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। ये पॉइंटर होता क्या है और इसमें इसका सिंबल कैसा होता है और इसका वर्किंग भी क्या होता है, ठीक है। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से जानेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और समझिए, ठीक है। इसमें पॉइंटर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। पॉइंट कहने का मतलब यह हुआ किसी भी डेटा या फंक्शन को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो उसे हम डॉट या पॉइंट के माध्यम से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें पॉइंटर बोल रहा है कि पॉइंटर यानी कि द वेरिएबल विच इज यूज्ड फॉर स्टोर या होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल इज नोन एज पॉइंटर। पॉइंटर का डिफिनेशन यह बोल रहा है कि किसी भी वेरिएबल का यानी कि किसी भी वेरिएबल का स्टोर करता है, यानी कि होल्ड करता है, होल्ड करके रखता है, कि यानी कि मान के चलो कोई भी डेटा है, ठीक है, उसको हम स्टोर करेंगे तो उस किसके माध्यम से, उसमें भी एक वर्किंग होता है ना। यानी कि पॉइंटर की बेस यह बोल रहा है कि किसी भी वेरिएबल को होल्ड करना है, उसको रोक करके रखना है, कहने का मतलब उसको पकड़ कर रखना है। तो उस किसका उपयोग हम करेंगे, पॉइंटर का। यानी पॉइंटर खुद उसमें वही उसका वर्किंग वही होता है, स्टोर करके रखना, ठीक है। मेमोरी एड्रेस यानी कि जब हम मेमोरी में किसी भी डेटा या अपने रूप में उसको फाइल के रूप में रखते हैं तो उसमें रिप्रेजेंट जो करता है वो पॉइंटर के माध्यम से ही होता है। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि पॉइंटर अपने अंदर नहीं बल्कि इसका वर्क यूज ही किया जाता है स्टोर करना, होल्ड करके मेमोरी ऑफ एड्रेस एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें दो ऑपरेटर यूज किया जाता है, ऑपरेटर यूज इन पॉइंटर। इसका सिंबल तो आप लोगों ने देखा होगा अपने मोबाइल फोन में, कीबोर्ड में, और ये वाला सिंबल इसको हम कहेंगे यानी ऑपरेटर यूज्ड इन पॉइंटर टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉइंटर। पहला में आ जाएगा आपका एस्टेरिस्क ऑपरेटर और दूसरा में एड्रेस ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर दिख रहा है एड्रेस और पॉइंटर का, ये पॉइंटर जो इसमें बोलेंगे हम स्टार भी इसको कहते हैं, लेकिन पूरा इसका नाम क्या है, एस्टेरिस्क ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको हम अपने मोबाइल फोन कीबोर्ड में या फिर टच स्क्रीन में जब हम कीबोर्ड का टाइपिंग करते हैं तो उसमें ये वाला सिंबल हमें दिखता है स्टार का, ठीक है। तो स्टार ही एक ऐसा ऑपरेटर है जो मेमोरी एड्रेस एलोकेशन का पॉइंटर का काम करता है। और कौन एक और है जिसका नाम है एड्रेस ऑपरेटर, जिसका सिंबल है, इसको हम एंड जैसा लिखते हैं, ठीक है। जब हम किसी भी इंग्लिश लेटर में, इंग्लिश लैंग्वेज में अपना जब किसी भी डिटेल लिखते हैं तो इसका उपयोग हम जरूर करते हैं एंड का, लेकिन उस हर जगह इसका एंड का उपयोग नहीं होता है। किसी में दर्शाने के लिए, किसी भी एड्रेस को दर्शाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इस सिंबल का। तो आप लोग जब देखे होंगे अपने मोबाइल फोन में, कीबोर्ड में, ये वाला सिंबल, इसको हम स्टार भी कहते हैं और इसको हम एक तरह से ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, सिर्फ स्टार ही नहीं कहते हैं, इसका स्टार का नाम पीछे नाम पड़ा है ऑपरेटर, ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर। तो चलिए जानते हैं इसमें स्टार का उपयोग क्या होता है। एस्टेरिस्क ऑपरेटर, इसको हम वैसे ऑपरेटर है, दो ऑपरेटर विच यूज फॉर डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी स्टार का उपयोग वैल्यू ऑफ वेरिएबल को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। स्टार का उपयोग वैल्यू वेरिएबल के जो जितने उसका वैल्यू होगा उसको दर्शाने के लिए उसका यूज किया जाता है, ठीक है। बस खाली लॉजिक समझना, डिफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है और डिफिनेशन अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें एड्रेस ऑपरेटर में फिर क्या कह रहा है कि दो जो ऑपरेटर, वैसा ऑपरेटर विच यूज्ड फॉर डिस्प्ले द मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज नोन एज एड्रेस ऑपरेटर। इसमें ये बोल रहा है कि एड्रेस ऑपरेटर है, सो वैसा एड्रेस ऑपरेटर का वैसा ऑपरेटर है जिसका उपयोग एड्रेस के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि किसी भी सपोज दैट हम अपने कंप्यूटर में कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम मान के चलिए किसी भी एड्रेस को डाल रहे हैं, तो वहां पे उस एड्रेस को एलोकेशन को दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम एड्रेस ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। और पॉइंटर का यूज करते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल को दर्शाने के लिए, ठीक है। इसमें फर्क दोनों का है, रिप्रेजेंट करना, लेकिन वर्किंग है कि एस्टेरिस्क ऑपरेटर ऐसे वैल्यू ऑफ वेरिएबल का रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, और एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है, मेमोरी एड्रेस का, ठीक है, डिस्प्ले करने के लिए मेमोरी एड्रेस का, ठीक है। बस यही दो एड्रेस ऑपरेटर और एस्टेरिस्क ऑपरेटर है जो पॉइंटर में यूज होता है, ठीक है। तो पॉइंटर तो इसमें समझ में आ गया होगा कि पॉइंटर का कार्य होता है स्टोर करना, होल्ड करके रखना, यानी कि पकड़ करके रखना अपन, ठीक है, किसी भी वैल्यू और वेरिएबल, एनी वेरिएबल इज नोन एज ऑपरेटर, पॉइंटर, ठीक है। तो ऑपरेटर में दो ऑपरेटर आ जाता है पॉइंटर में, ऑपरेटर में पहला एस्टेरिस्क ऑपरेटर और दूसरा एड्रेस ऑपरेटर। यही दो जो ऑपरेटर है जो हम पॉइंटर में यूज करते हैं। उसके बाद फिर इसके आगे जस्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा जो इसका पॉइंटर वेरिएबल का वर्किंग क्या होता है, ठीक है, वो बताऊंगा। और मैं ये जो बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये C++ लैंग्वेज का है। ये सिर्फ C++ लैंग्वेज में ही नहीं बल्कि सी लैंग्वेज, पाइथन, जावा, जितने सारे लैंग्वेज है उसमें पॉइंटर का यूज होता है, ठीक है। बस बेसिक समझना है कि इसका वर्किंग क्या होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट
टॉपिक आप लोगों को जस्ट मैं बताऊंगा। चलिए इसके आगे चलते हैं, वर्किंग ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, वर्किंग ऑफ पॉइंटर वेरिएबल का वो क्या है, चलते जानते हैं। वर्किंग ऑफ पॉइंटर वेरिएबल, इसमें बोल रहा है कि इन C++ प्रोग्रामिंग द पॉइंटर वेरिएबल इज यूज्ड फॉर स्टोर द वैल्यू एंड मेमोरी एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल बाय द हेल्प ऑफ एस्टेरिस्क ऑपरेटर एंड एड्रेस ऑपरेटर। इसमें ये बोल रहा है कि इन C++ प्रोग्रामिंग में पॉइंटर यानी कि वेरिएबल इज यूज्ड फॉर, वेरिएबल का उपयोग होता है स्टोर करने के लिए, यानी कि पॉइंटर में वैल्यू का जो उपयोग होता है वेरिएबल का, उस किसके लिए होता है, यूज्ड फॉर स्टोर द वेरिएबल, यानी कि स्टोर द वैल्यू वेरिएबल। ठीक है, यानी कि स्टोर द वैल्यू एंड मेमोरी एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल। ठीक है, मेमोरी एड्रेस और वैल्यू का, मेमोरी एड्रेस और वैल्यू का उपयोग किया जाता है किसके किसके थ्रू, हेल्प ऑफ एस्टेरिस्क ऑपरेटर एंड एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है, तो एड्रेस ऑपरेटर और एस्टेरिस्क ऑपरेटर के थ्रू हम मेमोरी एड्रेस और वैल्यू वेरिएबल का रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें क्या है उसका दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें मान के चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल से समझिए। ठीक है, एग्जांपल से समझिए कि ये बराबर 30 है, ये a इज इक्वल टू 30 और b इज इक्वल टू 50। इसका वैल्यू, a का वैल्यू कितना है 30 है और b का वैल्यू कितना है 50 है। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू जब 30 है, b का वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे x y बराबर 100 है और x y इसमें इज इक्वल टू 200 है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जब हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इस आउटपुट जो इसका रिजल्ट आएगा डिस्प्ले करेगा सी आउट, यानी कि यहाँ पे लगा हुआ एज स्ट्रिक, यहाँ पे किसका ऑपरेटर लगा हुआ है, एज स्टार का एज स्ट्रिक ऑपरेटर लगा हुआ है और जो इसका वैल्यू वेरिएबल को दर्शाएगा। तो ये यहाँ पे दिया हुआ सेमीकोलन से इसका फिर क्लोज किया हुआ है, तो ये का मान यहाँ पे कितना है, ये इज इक्वल टू 30, तो यहाँ पे ये इज इक्वल टू शो करेगा 30। फिर यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लगा हुआ है और बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मेमोरी एड्रेस का लोकेशन का क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तब b इज इक्वल टू कितना यहाँ पे है 50, तो b इज इक्वल टू यहाँ पे b का यहाँ पे है x y इज इक्वल टू 100, ये बराबर 30 के लिए है और x y इज इक्वल टू 200, b इज इक्वल टू 50 का है। ठीक है, तो यहाँ पे जब b है एड्रेस ऑपरेटर लगा हुआ है, तो इसका मान क्या हो जाएगा x y 200। ठीक है, फिर यहाँ पे सी आउट है, फिर एड्रेस ऑपरेटर लगा हुआ है, फिर ये है, तो किसका शो करेगा एक्स वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, और सी आउट में फिर यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या लगा हुआ है एस्टेरिस्क ऑपरेटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे बी का शो करेगा ये बी इज इक्वल टू 50, यानी कि ये एस्टेरिस्क ऑपरेटर के लिए शो करेगा, ये एड्रेस ऑपरेटर के लिए। ठीक है, यही इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है, आप लोग अच्छी से समझिए। ठीक है, ये एस्टेरिस्क ऑपरेटर के लिए और ये है सो एड्रेस ऑपरेटर के लिए। जहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लगा हुआ है वहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर का ही वर्किंग होगा। ठीक है, और जहाँ पे एस्टेरिस्क लगा हुआ है यानी कि स्टार का, तो वहाँ पे ये वाला शो करेगा। ठीक है, इस एग्जांपल के माध्यम से आप लोग समझिए। ठीक है, ये एग्जांपल समझ जाइएगा, ये अपने आप जो डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि वर्किंग ऑफ पॉइंटर वेरिएबल, इसका वर्किंग ऑफ पॉइंटर वेरिएबल का वर्किंग यही है कि जो C++ प्रोग्रामिंग में पॉइंटर का जो वेरिएबल यूज किया जाता है, स्टोर किया जाता है वैल्यू, वो मेमोरी एड्रेस और वैल्यू किसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ एस्टेरिस्क ऑपरेटर एंड एड्रेस ऑपरेटर। ये डेफिनेशन कह रहा है, इस एग्जांपल के माध्यम से समझिए कि ये बराबर 30 है और ये बराबर 50 है, ये शो करेगा एस्टेरिस्क ऑपरेटर के लिए, और जिसमें जो नीचे यहाँ लिखा हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू 100 और एक्स वाई इज इक्वल टू 200, ये एड्रेस ऑपरेटर के लिए शो करेगा। तो यहाँ पे जब हम सी आउट लिखेंगे और यहाँ पे टैग लगा के फिर स्टार यहाँ दिए, ये बराबर, तो यहाँ पे ये बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30। फिर यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे तो एड्रेस ऑपरेटर में बी का क्या हो जाएगा एक्स वाई 200 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लगा हुआ है, फिर ये है, फिर यहाँ पर फिर ये के बराबर यहाँ पे कितना है, ये का यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा एक्स वाई 100, और यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या एस्टेरिस्क लगा हुआ है, तो बी के यहाँ पे फिर बी में एस्टेरिस्क में क्या है बी इज इक्वल टू 50, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल के माध्यम से आप लोग समझिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो भी मैंने आज टॉपिक बताया इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट में जाके हमें बता सकते हैं, मैं दोबारा फिर आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, और मैं इस टॉपिक में एक बार करना चाहूँगा कि जितने भी सारे मैं इस वीडियो में बताया पॉइंटर का टाइप्स ऑफ पॉइंटर, वो एक एक करके आप लोग फिर से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है, आप लोगों को मैं
और ये बहुत ही अच्छे टॉपिक है पॉइंटर का। और फिर मैं इसके आगे स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आज इस वीडियो में आज तक यहीं तक रहेगा, ठीक है। फिर आप लोग इस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लीजिए। जय हिंद, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।